हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर को बड़े ही आसान तरीके से और डिटेल में समझने वाले हैं। आज हम मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, वन डायमेंशनल मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी विद देयर टाइप्स, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, non-uniform acceleration, retardation, acceleration due to gravity and equations of motion। आज हम ये सभी टॉपिक्स को डिटेल में समझ लेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मोशन। मोशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ बदल रहा है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल एक कार है, ठीक है, वो अगर रोड पर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रही है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। इसीलिए क्या कार क्या है, मोशन में, और वो टाइम के साथ ही तो अपनी पोजीशन चेंज करेगी ना। तो कार क्या हुई, मोशन में। रेस्ट, रेस्ट क्या होती है, अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ। ठीक है, रेस्ट क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ ना चेंज करे, ना बदले, तो उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में माना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल एक बेंच पर रखा हुआ बैग। ठीक है, पार्क में आप गए हो, आपने वहां पे देखा कि अरे यहाँ पे किसी का बैग रखा है। अब वो बैग वहां पर रखा है ना, वो हिल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, बस वो वहां पर रखा हुआ है, तो वो क्या है, वो रेस्ट में है। ठीक है बेटा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या उसके कंपैरिजन में। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन क्या होते हैं, हमेशा रिलेटिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक इंसान है, ठीक है, वो ट्रेन के अंदर बैठा है, ट्रेन के अंदर के हिसाब से वो रेस्ट में है। अगर आप ट्रेन में हो, आप अपनी सीट पर बैठे हो नॉर्मली, लेकिन अगर ग्राउंड से देखा जाए, जमीन के हिसाब से देखा जाए, तो ट्रेन चल रही है, इसका मतलब आप मोशन में हो, है ना, क्योंकि टाइम के साथ आपकी पोजीशन बदल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो ट्रेन में, है ना, तो आप क्या हुए, ग्राउंड के हिसाब से मोशन में। लेकिन अगर सिर्फ ट्रेन की बात की जाए तो नॉर्मली आप अपनी सीट पर बैठे हो, तो आप क्या हुए, रेस्ट में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटी। देखो, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइज विच इज नंबर, यही होते हैं खाली, डायरेक्शन मैटर नहीं करता। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो यानी साइज हो और डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल स्पीड इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100 मीटर। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड है, एक कार की स्पीड है, वो 50 किलोमीटर पर आवर है, किस डायरेक्शन में जा रही है कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ स्पीड से मतलब है, हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसमें क्या बता रहे हैं कि डिस्टेंस 100 मीटर है। ठीक है, क्या डायरेक्शन है कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ इतना पता है कि 100 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी साइज भी होगा और डायरेक्शन भी मैटर करेगा, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। वेलोसिटी क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। तो ये क्या बता रहे हैं कि ये कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ वाले डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, और वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है वन डायमेंशनल मोशन, इसको समझते हैं। देखो बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में या एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो उसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है सिर्फ,
ठीक है, बिना डायरेक्शन बदले एक ही डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन में चले जा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन को हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं और रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम या किसी थ्योरी क्वेश्चंस में अगर वन डायमेंशनल मोशन का जिक्र हो तो आप समझ लेना कि रेक्टिलिनियर मोशन का जिक्र हो रहा है या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का जिक्र हो रहा है। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल, एक स्टोन है, एक पत्थर है, वो वर्टिकली गिराया जा रहा है रूफ से। इसको आप ऐसे समझो, आप अपनी बालकनी में खड़े हो, एक स्टोन लिया आपने और अपनी बालकनी से ऐसे ही नीचे ग्राउंड पे गिरा दिया, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, है ना। आप ऐसे गिराओगे तो वो ऐसे ही तो जमीन पे आएगा, ग्राउंड पे आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन। एक कार है, ठीक है, एक हाईवे है और कार उस हाईवे पे मूव कर रही है स्ट्रेट, उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा, एक स्ट्रेट लाइन में उस हाईवे पे कार मूव कर रही है, तो कार क्या कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रही है, वन डायमेंशनल मोशन शो कर रही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन शो कर रही है। ठीक है बेटा, इसको याद करने की इजी ट्रिक, वन डायमेंशनल मोशन मतलब वन डायरेक्शन में मोशन, एक डायरेक्शन में मूवमेंट, चाहे ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी, लेकिन एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना है। अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब वो टोटल लेंथ जो ऑब्जेक्ट ने चलते वक्त कवर की हो। ठीक है, चाहे रास्ता सीधा हो या टेढ़ा मेढ़ा, टोटल लेंथ जो ऑब्जेक्ट ने चलते टाइम कवर की है वो होगी डिस्टेंस। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ नंबर्स होते हैं, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। ठीक है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। अच्छा देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल एक ना ग्राउंड है गोल सा, ठीक है, अब आप ना साइकिल चला रहे हो उस गोल ग्राउंड पे, और आप ना साइकिल चलाते चलाते सेम डायरेक्शन पे सेम जगह पर वापस आ जा रहे हो, तो आपका जो डिस्टेंस होगा ना वो तब भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपने उस गोल वाले ग्राउंड का रास्ता तो तय किया है ना, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम ही है आपका, है ना। ये अगर ग्राउंड है, यहां से आपने स्टार्ट किया, चलाते चलाते साइकिल आप यहीं पे आ रहे हो, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपने और आपकी साइकिल ने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया ही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच सबसे छोटी दूरी। इसको ऐसे समझो, ये आपका घर है ए, ये आपके दोस्त का घर है बी। ठीक है, आपके घर से आपके दोस्त के घर आने का एक्चुअल रास्ता तो ये है जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है, एक्चुअल रास्ता यानी एक्चुअल डिस्टेंस है, लेकिन आपने वो छोटी वाली गली से एक शॉर्टकट पता लगा लिया कि भाई अगर मैं ये छोटी वाली गली से जाऊंगा तो मैं सीधा अपने दोस्त के घर के सामने आके निकलूंगा, तो ये छोटा वाला रास्ता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल जहां से आप शुरू कर रहे हो चलना, फाइनल जहां आपको जाना है आपके दोस्त का घर, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में कितनी तेजी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी की डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो साइज होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो हमेशा डिस्टेंस के बराबर या उससे कम होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना।
इसे ऐसे समझो, if an object moves in a straight line in one direction then displacement is equals to distance. डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अगर ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन कर्व्ड पाथ और रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे मैंने आपको वो ग्राउंड वाला एग्जांपल अभी दिया था, है ना। अगर ऑब्जेक्ट टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है या फिर गोल गोल है, ठीक है, तो जो एक्चुअल पाथ होगा, जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। अभी मैंने आपको बताया था वो ए और बी वाला एग्जांपल देके, आपके और आपके दोस्त के घर का एग्जांपल देके, एक्चुअल डिस्टेंस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, पहले इस गली में जाओ, फिर चौराहे पे, फिर उससे यू टर्न लो, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत छोटा था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में था, कि अपने घर से निकलो, थोड़ा रास्ता तय करो, गली में जाओ, चलो पूरी गली पार करो, सामने घर का, दोस्त का घर है ना। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल रहा है तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो। इसका क्या मतलब है, देखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट तब भी जीरो हो सकता है जब डिस्टेंस जीरो नहीं है, ठीक है बेटा। देखो इसका एक्सप्लेनेशन, जब ऑब्जेक्ट चलता है लेकिन वापस वही जगह आ जाता है, वही ग्राउंड वाला एग्जाम्पल, आप चल रहे हो इस ग्राउंड में, इस पार्क में, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, लेकिन वापस फिर यहीं पे आ गए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट भी सेम पॉइंट से कर रहे हो, एंड भी सेम पॉइंट पे कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा क्योंकि आपने कुछ तो डिस्टेंस तय किया, कुछ तो चले आप, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों है बेटा, क्योंकि नेट पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, मतलब आपकी पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं है, आपने जहां से शुरू किया वहीं पे आ रहे हो आप। अगर यहां से शुरू करके आप यहां जाते, आपकी पोजीशन में चेंज होता तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता, बट आप तो वापस यहीं पे आ रहे हो, आपकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस तो कवर करी है आपने, तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, ठीक है बेटा। अब है स्पीड एंड इट्स टाइप। स्पीड का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट में एक मिनट में या एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर मिनट। कोई ऑब्जेक्ट है, आप हो चाहे या कार, बस, ट्रेन, साइकिल, उसने एक मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी दूरी कवर की। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, सिर्फ नंबर से मतलब होता है, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। स्पीड का और डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। आई होप बेटा आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा हो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, यूनिफॉर्म मतलब सेम, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। एग्जांपल देखते हैं इसका, एक कार है, वो हर 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है, तो स्पीड क्या है, सेम है, और डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है, सेम कवर हो रहा है, सेम टाइम में कवर हो रहा है। हर 2 किलोमीटर में कितना चल रही है, 5 किलोमीटर, हर 5 मिनट में कितना चल रही है, 2 किलोमीटर, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है,
जब ऑब्जेक्ट कभी फास्ट है कभी स्लो चले, है ना, यानी हर टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर होती है, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। एग्जाम्पल, आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, 1 मिनट में आपने 20 मीटर साइकिल चला ली, फिर अगले ही मिनट आपने 40 मीटर साइकिल चला ली, उसके बाद आपने फिर 30 मीटर साइकिल चलाई, है ना। तो हर मिनट आप सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड आपकी चेंज हो रही है, कभी तो 30 मिनट कवर कर रहे हो, 30 मीटर कवर कर रहे हो डिस्टेंस, कभी 20 मीटर, कभी 40 मीटर। ठीक है बेटा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी फास्ट हो कभी स्लो हो, टाइम के हिसाब से अलग अलग डिस्टेंस कवर करे, स्पीड सेम ना हो। एवरेज स्पीड क्या होती है? पूरे जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, ठीक है, और उसमें कितना टाइम लगा। डजेंट मैटर, बीच में आप रुके, स्पीड कम हुई, स्पीड तेज हुई, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपने और कितने टाइम में किया। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक लड़का है, वो चल रहा है 3 किलोमीटर 30 मिनट में, ठीक है, फिर वो दौड़ने लगा अचानक से, फिर उसने 2 किलोमीटर 15 मिनट में कवर कर लिया, ठीक है। उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? इसमें भी मतलब नहीं है, पहले तो लड़का चला फिर लड़का भागने लगा। पहले हम मिनट को आर में कन्वर्ट कर देंगे, 30/60, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना, तो 30/60 0.5 आर, 15 मिनट, 15/60 0.25 आर। टोटल डिस्टेंस इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर। टोटल टाइम इन दोनों को ऐड करेंगे, 0.75 आर। फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 6.67 किलोमीटर पर आवर, यानी वो लड़का 6.67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव किया था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है अगर तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, वेलोसिटी क्या है? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ठीक है, एक गिवन डायरेक्शन में, ठीक है, गिवन टाइम में और गिवन डायरेक्शन में। मतलब कितने टाइम में किस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट तय हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी को स्पीड से भी मतलब होता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हो और किस डायरेक्शन में चल रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि आपने कितना मूव किया, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना शॉर्टेस्ट पाथ आपने तय किया एक पर्टिकुलर टाइम में और किस डायरेक्शन में किया। डायरेक्शन होना जरूरी है, ठीक है, तभी वो वेलोसिटी कहलाएगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से लेना देना है, नंबर्स और डायरेक्शन दोनों से लेना देना है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट हर सेकंड में सेम डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, तो उसको कहलाएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप अगर चल रहे हो सीधे एक स्ट्रेट लाइन में और आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और आपकी स्पीड भी सेम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बेटा, एक और एग्जाम्पल कि ट्रेन है, वो हर सेकंड में 10 मीटर चल रही है ईस्ट की तरफ, है ना, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? डायरेक्शन या स्पीड दोनों में से कोई भी चेंज हो। अगर ऑब्जेक्ट कभी तेज कभी धीरे चले या उसकी डायरेक्शन चेंज हो,
है ना। अगर उसकी स्पीड सेम है कि वो सेम स्पीड में चल रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी वो यू टर्न ले रहा है, ठीक है, कभी स्ट्रेट है, कभी कुछ है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। जैसे कार है, कभी राइट जा रही है कभी लेफ्ट, डायरेक्शन बदली, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट अगर डायरेक्शन सेम है, कार सीधे जा रही है बिल्कुल हाईवे पे, लेकिन स्पीड में चेंज आ रहा है ना, कभी धीरे चल रही है कभी तेज चल रही है, तो वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया आपने कितने टाइम में। अगर ऑब्जेक्ट अनइवन स्पीड से चले, स्पीड सेम नहीं है, तो भी हम टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम के बेसिस पे एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ रहा होगा ये सब आपको। कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एसिलरेशन, एसिलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, या कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और हम उस चेंज को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, तो उसे एसिलरेशन कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी, पहली बात बेटा क्या था, क्या समझा था हमने, वेलोसिटी क्या था कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, है ना। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों से मतलब होता है। वेलोसिटी क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, या तो वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी का ही चेंज है, ये समझ लो बिल्कुल इजी तरीके से। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में चेंज होना, या तो वेलोसिटी कम हो रही है या ज्यादा। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन। अच्छा बेटा, ये मोशन वाले चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगी, आपके थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू, और फिर न्यूमेरिकल वाले कॉन्सेप्ट है ना, प्रैक्टिकल वाले कॉन्सेप्ट, वो भी क्लियर हो जाएंगे आपके, जब हम साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो के बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाली वीडियो आ रही है बेटा, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। ठीक है, वो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंजेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर सेकंड में एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ती है या कम होती है तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। कार की स्पीड हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। समझ रहे हो बेटा, कार क्या कर रही है, एक सेकंड में 2 मीटर चल रही है, ठीक है, फिक्स्ड है ना। तो उसकी क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है हर सेकंड, तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंजेस इज इरेगुलर। मतलब वेलोसिटी का चेंज इरेगुलर है, कभी ज्यादा बढ़ रही है कभी कम हो रही है। इसको ऐसे समझो कि आप जा रहे हो शाम में, ठीक है, अपने मम्मी पापा के साथ, और ना ट्रैफिक बहुत है बेटा, तो आपकी जो कार है वो कभी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कभी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कभी ट्रैफिक में स्टक है, रुकी हुई है। तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना ये, तो है ना, आपकी वेलोसिटी क्या है, कभी तो आप ज्यादा स्पीड से चल रहे हो कभी कम, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की होगी। आपकी वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, इक्वल तो है ही नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, देखो, व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीज।
मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम रिटार्डेशन कहते हैं। और रिटार्डेशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अब तेज नहीं जा रहा है, बल्कि उसकी स्पीड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि क्या है, ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक बहुत है तो कार बहुत धीरे धीरे चल रही है, ठीक है बेटा। मैथमेटिकल टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं। ये तब होता है जब कोई व्हीकल या तो ब्रेक लगाता है या फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको वो कार वाला एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप सबको पता है जो अर्थ है वो चीजों को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल डाउन करती है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के पुल की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है, फ्री फॉल, नीचे गिर रहा है, ये पेन है, छोड़ दिया मैंने, नीचे गिर गया। आपके हाथ में कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, इरेजर है, शार्पनर है, एप्पल है, कुछ भी है, आपने उसको छोड़ा, वो नीचे गिर गया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ क्या लगा रही है, ग्रेविटी है अर्थ के पास ना, अर्थ के पुल की वजह से ये सब हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट अर्थ के पुल की वजह से नीचे गिर रहा है तो उस पर एक स्पेशल टाइप का एक्सेलरेशन लगता है, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, इसका सिंबल क्या होता है, जी, ठीक है। इसे किससे दिखाया जाता है, जी से। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, और ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, यानी नीचे वाले डायरेक्शन में। ऑब्वियसली नीचे ही तो गिरा ये पेन, आपके हाथ में कोई भी चीज है नीचे ही तो गिरती है। ऐसा तो है नहीं आपके हाथ में एप्पल है, आपने उसे छोड़ दिया, वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, नहीं, क्योंकि हमारी अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी है। वो ऑब्जेक्ट को क्या करती है, पुल करती है। अर्थ के पुल की वजह से ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो सिंबल है वो क्या है, जी। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, और ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी नीचे के डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है बेटा। जब भी फ्री फॉल या वर्टिकली अपवर्ड मोशन की बात होती है, हम उस एक्सेलरेशन की जगह जी यूज करते हैं, क्योंकि वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। इन्हें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। इन इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है u इज इक्वल्स v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये इक्वेशन आई कैसे, बेसिकली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो इसमें क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी ये बन गया, u की ये v है, ये इज इक्वल्स टू के इधर आ जाएगी, u की डायरेक्शन चेंज होगी, नेगेटिव में था पॉजिटिव में आ गया। तो इस एक्सेलरेशन की इक्वेशन से, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से ये इक्वेशन ड्राइव हुई है। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इस इक्वेशन का यूज तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, एस निकालने की जरूरत, डिस्प्लेसमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, और हमें ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो, क्योंकि v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, या फिर एक्सेलरेशन या टाइम फाइंड करना हो। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका यूज तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो और फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं हो। फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, इसका यूज हम तब करते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन पता हो, तो ये इक्वेशन सबसे ज्यादा यूजफुल होती है, और अगर नहीं भी पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन का यूज तब होता है जब टाइम दिया ही ना हो। टाइम क्या है, गिवन नहीं है, ठीक है।
ये तब काम आती है जब आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन निकालना होता है। जैसे किसी बॉडी को ऊपर फेंका गया हो और आपको देखना हो कि कितनी हाइट तक गया है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रिटार्डेशन क्या करता है, वेलोसिटी को स्लो, ठीक है, वेलोसिटी स्लो होती है तो रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन इज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ग्रेविटी वेलोसिटी को फास्ट करती है और इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या को यूज करते हैं हम निकालने के लिए, या तो टाइम निकालने के लिए, या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, या इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी। आई होप बेटा आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।